हेलो दोस्तों, अगर केव लॉयन और केव बियर के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। वैसे तो इन दोनों की लड़ाई हमेशा होती ही रहती थी, क्योंकि केव लॉयन केव बियर के बच्चों पर हमला करके उन्हें खा जाते थे और साथ ही यह दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों का आमना सामना अक्सर हुआ करता था और यह आमना सामना आज से हज़ारों साल पहले हुआ करता था। इसलिए इस लड़ाई का विनर हमें अभी तक पता नहीं है, मगर हम आज के इस वीडियो में इन दोनों के बारे में की कुछ ऐसी जानकारी जानने वाले हैं जिसकी मदद से हमें इस लड़ाई का विनर कौन हो सकता है यह पता लग सकता है। इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इन दोनों के बारे में की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि केव बियर आज से करीब 24,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, वही केव लॉयन 13,000 साल पहले। जहाँ केव बियर यूरोप और एशिया में पाए जाते थे, वही केव लॉयन यूरोप में पाए जाते थे। और साथ ही केव बियर किसी केव यानी गुफा में रहा करते थे, इसलिए इनका नाम केव बियर रखा गया है। मगर लॉयन का नाम केव लॉयन क्यों रखा गया है जबकि वह गुफा में नहीं रहते थे, तो आपको यह जानना है तो सुनिए। केव लॉयन और केव बियर का जो स्केलेटन है वह साइंटिस्टों को एक ही गुफा में, वो भी एक दूसरे के ऊपर मिला था, इसलिए केव बियर के साथ लॉयन का भी नाम केव लॉयन रखा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि केव बियर के स्केलेटन ज़्यादातर गुफा में ही मिले हुए हैं, जिसमें से इनका पहला स्केलेटन 1774 को डिस्क्राइब किया गया था। और इसी के मदद से साइंटिस्टों ने यह अंदाज़ा लगाया है कि केव बियर ज़्यादातर ब्राउन बियर की तरह ही हुआ करते थे, क्योंकि केव बियर भी अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय गुफा में ही गुजारा करते थे। तो यह थी इन दोनों के बारे में की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब हम इन दोनों के बारे में की कुछ ऐसी जानकारी जान लेते हैं जिसकी मदद से यह अपने शिकार को अंजाम देते हैं और खुद को दूसरे जानवरों के हमले से बचाने के लिए भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साइज़ के बारे में ही जान लेते हैं। जहां केव लॉयन की लंबाई करीब 2.7 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर तक हो सकती है। वही केव बियर की लंबाई करीब 3.5 मीटर तक हो सकती है और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.7 मीटर तक हो सकती है। और इनका एवरेज वेट 350 किलो से लेकर 600 किलो तक हो सकता है, मगर इनका मैक्सिमम वेट 1000 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि फीमेल केव बियर वजन के मामले में मेल केव बियर से काफ़ी पीछे है, जिनका वजन सिर्फ 225 किलो से लेकर 250 किलो तक ही हो सकता है। वही केव लॉयन का एवरेज वेट 300 किलो से लेकर 340 किलो तक हो सकता है। तो आपको इसी जानकारी के आधारित पर यह तो पता चल गया होगा कि एक केव लॉयन एक फीमेल केव बियर से वजन के मामले में काफ़ी आगे है। तो आप यह पॉइंट आखिर तक याद रखिएगा। तो अब हम इन दोनों के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले केव बियर। जैसे कि आपको पता है, केव बियर साइज़ के और वजन के मामले में केव लॉयन से काफ़ी आगे है, इसलिए इन्हें साइज़ का एडवांटेज मिलता है। इसी के साथ इनके पास केव लॉयन से ज़्यादा मसल पावर होती है और साथ ही इनके जो पैर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, जिसके कारण इनके पंजे दिखने में काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 10 इंच से लेकर 12 इंच तक होती है। और इनके पैरों के नाखून वो भी 5 इंच से अधिक लंबे होते हैं, जिसकी मदद से यह अपने शिकार के बीच में से 2 टुकड़े कर सकते हैं। और साथ ही इनके जो कैनाइन टीथ है वह भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से यह अपने शिकार को काफ़ी ज़ोरदार बाइट कर सकते हैं। मगर हमें इनके बाइट फोर्स के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अब हम केव लॉयन के स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि केव लॉयन के पास केव बियर से ज़्यादा स्टेमिना होता है और साथ ही यह एजिलिटी के मामले में भी आगे है, और इन्हें शिकार करने का एक्सपीरियंस भी केव बियर से ज़्यादा होता है। और यह केव बियर से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और इनका बाइट फोर्स वो भी केव बियर से ज़्यादा होता है, जो अपने शिकार को 1800 PSI बाइट फोर्स से काट सकते हैं। तो यह थी इन दोनों के स्ट्रेंथ के बारे में की जानकारी। तो अब हम इन दोनों के वीकनेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि केव बियर साइज़ में बड़े होने के कारण यह स्पीड के मामले में केव लॉयन से काफ़ी पीछे है, और साथ ही इनका बाइट फोर्स भी लॉयन से कम है और इन्हें शिकार करने का एक्सपीरियंस भी कम होता है। वही केव लॉयन की बात करें तो केव लॉयन के पास केव बियर से काफ़ी कम मसल पावर होता है, और साथ ही इनकी गर्दन के चारों तरफ कम आयल मौजूद था, जैसा कि अमेरिकन लॉयन के गर्दन के चारों तरफ। इसलिए केव बियर को उन पर अटैक करना काफ़ी आसान होगा। तो यह थी इन दोनों के वीकनेस के बारे में की जानकारी। तो अब हम इन दोनों के फाइट के रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक एडल्ट मेल केव लॉयन वर्सेस एक एडल्ट फीमेल केव बियर। तो आप सब लोग सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने सबसे पहले एक मेल लॉयन और एक फीमेल बियर की लड़ाई क्यों रखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, केव लॉयन केव बियर्स के बच्चों का शिकार करते थे, जिसके कारण इनका हमेशा उनकी माँ के साथ आमना सामना होता रहता था। और जब उनकी माँ के साथ लड़ाई होती थी तब उनकी माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों की रक्षा करती थी। इसलिए मैंने सबसे पहले मेल लॉयन और फीमेल बियर की लड़ाई रखी हुई है। तो हमें अब यह जानना है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होने वाली है। तो इस पर मेरा ओपिनियन है केव लॉयन, क्योंकि फीमेल केव बियर साइज़ में केव लॉयन से छोटी होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोला था। तो
तो अब हम एक एडल्ट मेल केओ लॉयन और एक एडल्ट मेल केओ बियर के बीच लड़ाई करवाने वाले हैं। तो इस लड़ाई का विनर निश्चित करने के लिए हम आज के इस वीडियो में जितनी जानकारी बताई हुई है उस पूरी जानकारी का यूज करने वाले हैं। तो आप सब लोग तैयार हो विनर निश्चित करने के लिए। तो इस लड़ाई का विनर है केओ बियर। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है वह हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही मैं आपको एक और लड़ाई का रिजल्ट बताना चाहता हूँ जो आप में से बहुत से लोगों को सही भी लग सकता है और गलत भी। तो आप सब लोग तैयार हो। तो इस लड़ाई के विनर से दोनों भी, यानी कि दोनों के चांसेस है 50%। तो यह सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे कि यह कौन सी लड़ाई है। तो बता दूं, यह लड़ाई है 3 मेल केओ लॉयन वर्सेस 2 मेल केओ बियर, यानी कि 2 केओ बियर के सामने 3 केओ लॉयन खड़े हो तो दोनों का पगड़ा सेम होगा, यानी कि इक्वल, यानी कि 50%। तो आप इस पर भी अपना ओपिनियन बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।